दोस्तों, आज टीम इंडिया और अफगानिस्तान के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम खेला जा रहा है। इस मैच में जो हुआ उसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। मैदान पर चौकों छक्कों की ऐसी बारिश हुई जिसे देखकर फैंस अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। एक तरफ बल्लेबाज गेंदबाजों को बेरहमी से पीट रहे थे तो दूसरी तरफ मैच में ऐसा रोमांच देखने को मिला जिसने आखिरी ओवर तक हर किसी की धड़कनें बढ़ा दी। जी हाँ, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी वैभव सूर्यवंशी के फैन हैं तो कमेंट में सूर्यवंशी का तूफान जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में अफगानिस्तान बनाम टीम इंडिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस मैच में रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने उतरे टीम इंडिया के लिए डेब्यू कर रहे युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। अफगानिस्तान की ओर से पहला ओवर लेकर आए बिलाल समी। रोहित शर्मा ने पहली कुछ गेंदें ध्यान से खेली, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े वैभव सूर्यवंशी शुरुआत से ही आक्रामक नजर आए। दूसरे ओवर में जियाउर रहमान शरीफी की गेंद पर वैभव ने पॉइंट के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। धर्मशाला का मैदान तालियों से गूंज उठा। पहले 5 ओवरों में भारत ने बिना किसी नुकसान के 52 रन बना डाले। रोहित अनुभव के साथ खेल रहे थे, जबकि वैभव हर गेंदबाज पर हमला बोल रहे थे। कप्तान हसमतुल्लाह शाहिदी ने छठे ओवर में अजमतुल्लाह ओमरजई को गेंद सौंपी, लेकिन वैभव ने उनका स्वागत लगातार 2 चौकों और एक छक्के से कर दिया। अफगानिस्तान के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ चुके थे। 9वें ओवर में मोहम्मद नबी गेंदबाजी के लिए आए। अनुभवी नबी से अफगानिस्तान को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन वैभव का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा और अगली गेंद पर चौका लगाकर मात्र 17 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। डेब्यू मैच में इतनी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर भारतीय ड्रेसिंग रूम भी उत्साहित नजर आ रहा था। दूसरी ओर रोहित शर्मा भी अपने पुराने अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। राशिद खान को गेंदबाजी पर लाया गया तो रोहित ने उनके खिलाफ कवर ड्राइव और पुल शॉट से लगातार 2 चौके लगाए। पहले विकेट के लिए 100 रन की साझेदारी केवल 12 ओवरों में पूरी हो गई। इसके बाद अफगानिस्तान ने अपना सबसे बड़ा हथियार राशिद खान को लंबे स्पेल में लगाया, लेकिन 13वें ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने राशिद की गेंद पर ऐसा हमला बोला जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। पहले छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, दूसरा मिड विकेट के ऊपर से और फिर चौका। राशिद जैसे विश्व स्तरीय गेंदबाज भी बेबस नजर आ रहे थे। 14वें ओवर में एम गजनफर गेंदबाजी करने आए। ओवर की चौथी गेंद पर वैभव ने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में चौका लगाया और इसके साथ ही मात्र 31 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। पूरा धर्मशाला स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। भारतीय ड्रेसिंग रूम में बैठे विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल भी मुस्कुराते नजर आए। डेब्यू मैच में ऐसा कारनामा शायद ही किसी ने सोचा होगा। रोहित शर्मा ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन जब भारत का स्कोर 165 रन पहुंचा तब मोहम्मद नबी ने उन्हें 54 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया। रोहित ने अपनी पारी में 7 चौके और 2 छक्के लगाए। पहले विकेट के लिए रोहित और वैभव ने 165 रन जोड़कर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। अब कप्तान शुभमन गिल मैदान पर आए। वैभव लगातार आक्रमण जारी रखे हुए थे। हालांकि अफगानिस्तान को आखिरकार सफलता 19वें ओवर में मिली, जब अजमतुल्लाह ओमरजई की गेंद पर वैभव सूर्यवंशी बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कैच आउट हो गए। वैभव ने केवल 41 गेंदों में 120 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 14 चौके और 9 छक्के शामिल थे। पूरा स्टेडियम खड़े होकर इस युवा बल्लेबाज का स्वागत कर रहा था। 2 विकेट गिरने के बाद शुभमन गिल और विराट कोहली ने पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने जल्दबाजी नहीं दिखाई और स्ट्राइक रोटेट करते हुए रन बटोरते रहे। राशिद खान और नांग्याल खारोटई के खिलाफ दोनों ने समझदारी से बल्लेबाजी की। तीसरे विकेट के लिए दोनों के बीच 65 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई। जब भारत का स्कोर 245 रन था तब शुभमन गिल 35 रन बनाकर एम गजनफर का शिकार बने। इसके बाद श्रेयस अय्यर मैदान पर आए और उन्होंने आते ही आक्रामक रुख अपना लिया। दूसरी तरफ विराट कोहली अपने क्लासिक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने शानदार कवर ड्राइव, फ्लिक और पुल शॉट से मैदान के चारों ओर रन बटोरे।
विराट कोहली ने अपना अर्धशतक पूरा किया और भारत को 300 रन के करीब पहुंचा दिया। ऐसा लग रहा था कि वह शतक बना लेंगे, लेकिन राशिद खान ने अपनी टीम को बड़ी सफलता दिलाते हुए विराट को 78 रन पर आउट कर दिया। विराट ने अपनी पारी में 8 चौके और 2 छक्के लगाए। अब जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर और केएल राहुल पर थी। दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से रन जुटाने शुरू किए। श्रेयस ने स्पिनरों के खिलाफ शानदार शॉट लगाए, जबकि राहुल ने गैप में गेंद भेजते हुए रणगति को बनाए रखा। दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हुई। हालांकि अर्धशतक से ठीक पहले श्रेयस अय्यर 47 रन बनाकर आउट हो गए। अंतिम ओवरों में केएल राहुल और हार्दिक पांड्या ने अफगानिस्तान के गेंदबाजों पर जमकर हमला बोला। हार्दिक ने आते ही बिलाल समी और ओमरजई को निशाना बनाया। एक ओवर में लगातार 1 चौका और 2 छक्के लगाकर उन्होंने रणगति को नई रफ्तार दी। दूसरी तरफ राहुल ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। आखिरी 5 ओवरों में भारत ने ताबड़तोड़ रन बटोरे। हार्दिक पांड्या ने केवल 35 गेंदों में 62 रन की नाबाद पारी खेली, जबकि केएल राहुल 68 रन बनाकर नाबाद लौटे। दोनों बल्लेबाजों ने छठे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी कर डाली और अफगानिस्तान के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ गए। निर्धारित 50 ओवरों की समाप्ति पर टीम इंडिया ने 5 विकेट के नुकसान पर 370 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। भारत के लिए सबसे बड़ी पारी डेब्यू कर रहे वैभव सूर्यवंशी ने खेली, जिन्होंने मात्र 31 गेंदों में शतक पूरा करते हुए 120 रन बनाए। इसके अलावा विराट कोहली ने 78, केएल राहुल ने नाबाद 68, हार्दिक पांड्या ने नाबाद 62, रोहित शर्मा ने 54 और श्रेयस अय्यर ने 47 रन का योगदान दिया। अब अफगानिस्तान के सामने जीत के लिए 371 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य है। देखना दिलचस्प होगा कि रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान और कप्तान हस्मतुल्लाह शाहिदी की टीम इस विशाल लक्ष्य का पीछा कैसे करती है। 371 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। टीम इंडिया की ओर से पहला ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा। उन्होंने शुरुआत से ही शानदार लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की। पहली ही गेंद पर रहमानुल्लाह गुरबाज को तेज उछाल से परेशान किया और पूरे ओवर में केवल 2 रन दिए। दूसरे छोर से युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव गेंदबाजी करने आए। उनके पहले ही ओवर में इब्राहिम जादरान ने 2 शानदार चौके लगाए, जिससे अफगानिस्तान के खेमे में थोड़ी उम्मीद जगी। लेकिन प्रिंस ने अगली ही गेंद पर जोरदार वापसी की। अतिरिक्त उछाल लेती गेंद जादरान के बल्ले का किनारा लेकर सीधे केएल राहुल के दस्तानों में चली गई। इब्राहिम जादरान केवल 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अफगानिस्तान को पहला झटका 12 रन पर लग गया। इसके बाद कप्तान हस्मतुल्लाह शाहिदी बल्लेबाजी के लिए आए। उन्होंने गुरबाज के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों बल्लेबाजों ने कुछ अच्छे शॉट लगाए और स्कोर को 50 रन के पार पहुंचाया। गुरबाज विशेष रूप से आक्रामक नजर आ रहे थे। उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा के एक ओवर में लगातार 2 चौके लगाकर भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन कप्तान शुभमन गिल ने 10वें ओवर में गेंद हार्दिक पांड्या को थमा दी और यहीं से मैच का रुख बदल गया। हार्दिक ने अपनी दूसरी ही गेंद पर हस्मतुल्लाह शाहिदी को फंसाया। गेंद हल्की सी बाहर निकली और शाहिदी ड्राइव करने के प्रयास में विराट कोहली को कैच दे बैठे। अफगानिस्तान का स्कोर अब 60 रन पर 2 विकेट हो गया था। अब सारी जिम्मेदारी रहमानुल्लाह गुरबाज पर आ गई थी। उन्होंने मोहम्मद नबी के साथ मिलकर कुछ अच्छे शॉट लगाए। दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 55 रन जोड़े। ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान मुकाबले में वापसी कर सकता है। गुरबाज ने शानदार अर्धशतक भी पूरा किया और भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ आत्मविश्वास से खेलते नजर आए। तभी कप्तान गिल ने अपना तुरुप का इक्का कुलदीप यादव को आक्रमण पर लगाया। कुलदीप ने आते ही अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया। अपने दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने रहमानुल्लाह गुरबाज को चकमा दे दिया। गेंद टर्न होकर अंदर आई और गुरबाज बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बोल्ड हो गए। गुरबाज ने 60 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन उनका विकेट अफगानिस्तान के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। इसके बाद कुलदीप यादव पूरी तरह मैच पर हावी हो गए। अगले ही ओवर में उन्होंने मोहम्मद नबी को अपनी फिरकी में फंसा लिया। नबी स्वीप शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे श्रेयस अय्यर के हाथों में चली गई। नबी 35 रन बनाकर आउट हो गए। अब अजमतुल्लाह ओमरजई और राशिद खान से अफगानिस्तान को बड़ी उम्मीदें थीं। दोनों बल्लेबाजों ने कुछ देर तक संघर्ष किया, लेकिन रणगति लगातार बढ़ती जा रही थी।
दबाव में आकर ओमरजई ने प्रिंस यादव के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधा लॉन्ग ऑन पर खड़े हार्दिक पांड्या के हाथों में चली गई। ओमरजई केवल 17 रन बना सके। राशिद खान ने आते ही कुछ आकर्षक शॉट लगाए। उन्होंने कुलदीप यादव के एक ओवर में चौका और छक्का लगाकर अफगानिस्तान की उम्मीदों को जिंदा रखने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ विकेटों का गिरना जारी रहा। गुरनूर बरार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए नांग्याल खारोटई को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। इसके बाद राशिद खान अकेले संघर्ष करते नजर आए। उन्होंने कुछ बेहतरीन शॉट खेलते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन जब टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तभी प्रसिद्ध कृष्णा ने उन्हें बड़ा झटका दे दिया। ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद पर राशिद ने जोरदार शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे वैभव सूर्यवंशी के हाथों में चली गई। राशिद खान 52 रन बनाकर आउट हुए। राशिद के आउट होते ही अफगानिस्तान की बची हुई उम्मीदें भी लगभग खत्म हो गईं। एम गजनफर ज्यादा देर टिक नहीं सके और कुलदीप यादव की शानदार गेंद पर बोल्ड हो गए। इसके बाद जिया-उर-रहमान शरीफी और बिलाल समी ने कुछ रन जोड़ने की कोशिश की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें ज्यादा मौका नहीं दिया। प्रसिद्ध कृष्णा ने जिया-उर-रहमान शरीफी को आउट कर अपना तीसरा विकेट हासिल किया, जबकि आखिरी बल्लेबाज बिलाल समी को हार्दिक पांड्या ने कैच आउट करवाकर अफगानिस्तान की पारी का अंत कर दिया। पूरी अफगानिस्तान टीम 200 रन पर सिमट गई और टीम इंडिया ने यह मुकाबला 170 रनों के विशाल अंतर से जीत लिया। अफगानिस्तान के लिए रहमानुल्लाह गुरबाज ने 60, राशिद खान ने 52 और मोहम्मद नबी ने 35 रन बनाए, लेकिन बाकी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सके। भारत की ओर से कुलदीप यादव सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 4 विकेट झटके। प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेट लिए, जबकि हार्दिक पांड्या और प्रिंस यादव को 2-2 सफलताएं मिली। इस शानदार जीत के साथ टीम इंडिया ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली।